जिन्हां दुखां विच मेरा अल्लाह राजी ते मैं सुख उन्हां तू वारे दुख कबूल मोहम्मद बख्शा शल राजी रवन प्यारे। मोहतरम हाज़रीन व सामीन, गुज़श्ता 2 जुम्मतुल मुबारक से हमारी गुफ्तगू का उन्वान हज़रत सैयदना यूसुफ अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मुबारक तज़किरा था। हुस्न के अंदर अल्लाह ने बड़ा बेमिसाल मकाम अता फरमाया था। हुस्न ऐसा कि अगर कई दिन के लोग भूखे आपकी बारगाह में आते और अगर आप अपने जो है वो चेहरे से नकाब उठाते तो उन्हें कई दिन की भूख और प्यास ख़त्म हो जाती। लेकिन ये बात मद्देनज़र रहे, पेश नज़र रहे, ज़हन के अंदर रहे, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न के अंदर और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न के अंदर ये फ़र्क था कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का जो हुस्न था वो हुस्न ज़ाहिर था, यानी जो देखता था फिर उसकी नज़र नहीं हटती थी, वो अपनी नज़र हटा नहीं पाता था। लेकिन सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुस्न ज़ाहिर नहीं था, बल्कि अल्लाह ने 70,000 जो है वो अपने जलाल के पर्दों में छुपाया। और सहाबा फरमाते हैं कि हम जी भर के सरकार के चेहरे को देख नहीं सकते थे, इतना कमाल हुस्न सरकार का था। इसलिए तो किसी ने कहा ना कि हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में उंगश्ते जना, जो देखते तो देखते रह जाते, लेकिन सरकार का हुस्न इतना जो है वो जलाल वाला था, रब ने जलाल के पर्दों के अंदर छुपा के रखा कि कोई जो है वो जी भर के देखता, बस एक नजर देखता और फिर कहता ऐसा लगता है जैसे कुरान खुला है और चेहरा जो है वो कुरान के पारों की तरह लग रहा है। दोस्तान ज़िक्र, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का तज़किरा पिछले जुम्मतुल मुबारक पे जहाँ हमने स्टॉप किया था वहीं से बात को जो है वो गुज़श्ता से पैवस्ता करते हैं। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जो है वो जेल के अंदर हैं और आपने जेल से जाने वाले उस आदमी के ज़िम्मे ये काम लगाया जो जेल में लोगों को पानी पिलाता था, साकी था। उसे कहा कि बादशाह को मेरा पैगाम देना कि अल्लाह ने मुझे ख्वाबों की ताबीर का इल्म अता फरमाया है, मैं ख्वाबों की ताबीर जानता हूँ। बादशाह ने ख्वाब देखा और ख्वाब क्या था कि 7 दुबली पतली गायें 7 मोटी गायों को जो है वो खा जाती हैं। ये परेशान हाल मंजर जब जो है वो बादशाह ने अपने जो है वो वजीरों मुशीरों को बयान किया तो उस आदमी को वो बात याद आई जो तकरीबन 5 साल गुजर गए थे। वक़ाल अल-मलिकु इन्नी अरा 7 बक़रातिन सिमानी यअकुलुहुन्न 7 इजाफ व 7 सुंबुलातिन खुदरिन व उखरा याबिसात। ये सारा मंजर जब उसने देखा और ख्वाब बयान किया तो साकी ने कहा, पानी पिलाने वाले ने कहा कि ए बादशाह, मुझे एक ऐसे आदमी के बारे में खबर है जो ख्वाबों की ताबीर जानता है, लेकिन मुझे ये बात भूल गई थी आपको बताना। अरसा 5 या 7 साल गुजर गए हैं, आप जेल के अंदर हैं। बादशाह को जब ये खबर पहुंची उसने कहा जाओ भाई उससे जो है वो पूछ कर आओ। उसने कहा मेरी छोटी सी शर्त है या आप कह लें कि सिफारिश है, अगर वो ख्वाब की ताबीर बताएगा तो आप उसे रिहाई अता करेंगे। बादशाह ने कहा भाई हमें काम बनना चाहिए, अगर हमारा काम बन गया तो हम तुम्हारी बात जरूर पूरी करेंगे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास जब पहुंचे तो आपने ख्वाब की ताबीर ये बयान फरमाई कि अगले 7 साल तुम्हारे काश्तकारी के जरी एतबार से, एग्रीकल्चर एतबार से बड़े जबरदस्त होंगे। तुमने बड़ा जो है वो अनाज उगाना है, बड़ा जो है वो अनाज इकट्ठा करना है, काश्त करनी है, लेकिन उससे अगले साल बड़े सख्त होंगे, कहत आएगा, बारिशें नहीं होंगी और जो यहाँ के लोग होंगे अगर उन्होंने अपने पास गला महफूज कर लिया, अगर स्टॉक कर लिया तो आने वाले दिनों के अंदर आसानी हो सकती है। बादशाह को जब ये खबर पहुंची उसने जब ये बात बताई तो उसने कहा जाओ उस जो है वो जवान को बुला कर लाओ। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जब लाए गए आपने ख्वाब की ताबीर भी बयान फरमाई और ये भी फरमाया कि बादशाह तुमने तो अपने जो है वो नौकर को भेजा है, साकी को भेजा है जिसने मुझे ख्वाब बताया है। अब मैं तुम्हें बताता हूं कि तुम्हें शुरू से लेकर आखिर तक ख्वाब कैसे कैसे आया था। आप जी जब ख्वाब सारा बयान किया
बादशाह बड़ा हैरान हुआ। उसने कहा मैंने तो खुल करके किसी के सामने बयान नहीं किया था, तुम कैसे जानते हो? फरमाया मुझे वो रब बताता है जो पूरी ज़मीन व ज़मां का बनाने वाला है। उसने मुझे जो है ये खूबसूरत इल्म अता फरमाया है और मैं जो है वो ख्वाबों की रोया का जो है वो ख्वाबों की ताबीर का इल्म जो है वो जानता हूँ। हजरत सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम को अब जो है वो जेल खाने से बाहर लाने के लिए जो है वो एजाज और इकराम के साथ, कि ऐसे नहीं कि जो है वो जैसे ख्वाब की ताबीर बताई तो फौरन कहा आप आज़ाद हैं, आपको फिर जो है वो जेल के अंदर भेजा गया। आपने फरमाया मैं जेल से बाहर जरूर आऊंगा, लेकिन पहले उन औरतों को भी बुलाया जाए जिन्होंने हाथ काटे थे, ताकि वो मेरी सच्चाई की गवाही दें कि मैं सच्चा हूं, मैंने कोई बुराई नहीं की। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जब ये शर्त रखी, उन तमाम औरतों को बुलाया गया। उन तमाम ने जो है वो एक ही जुबान से कहा कि बिल्कुल जो जुलेखा ने कहा था वो बात ठीक नहीं थी, बिल्कुल गलत बात है, और हमने अपनी आंखों से इसके हुस्न के जलवे देखे हैं, इसके जमाले जहां आरा के जलवे हमने अपनी आंखों से देखे हैं। ये देखो हमारी उंगलियां कट गई हैं। जब औरतों ने गवाही दी, बाकी सब की गवाहियां आ गईं, तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के जेल खाने के बाहर जो है वो पोशाकें भेजी गईं, जो है वो आपके लिए रेशमी लिबास भेजा गया, सवारियां भेजी गईं, आगे पीछे गुलाम हैं, लोग जो है वो नारे लगा रहे हैं, और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को यूं जेल से जो है वो बाहर आया जा रहा है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जब अपनी जो है वो सारी बात मुकम्मल की, ख्वाब की ताबीर बता दी, तो बादशाह ने पूछा कि तुम बताओ कि अब हमें क्या करना चाहिए। तो बादशाह को आपने कहा कि हमें करना ये चाहिए कि ये जो 7 साल हैं हम अच्छे अंदाज से जो है वो काश्तकारी करेंगे, बेहतर काश्त करेंगे, ताकि गला और अनाज जो हमारे पास हैं, गंदम है, चावल, जो भी उस दौर की जो है वो चीज़ें थीं, वो हम वाफिर मिकदार में इकट्ठी करेंगे और स्टॉक करेंगे, ताकि अगले 7 सालों के अंदर वो हमारे काम आए। तो फिर बादशाह ने कहा तो इसके लिए ज़रूरी है कि वज़ीर ख़जाना आपको बनाया जाए। पहले बात वज़ीर ख़जाना तक पहुंची, और फिर अगली बात बादशाह जो था उसने कहा भाई फिर बात ख़त्म करते हैं, हम आज के बाद आपको अजीज़ मिस्र बनाते हैं। चूँकि बादशाह और होता था, अजीज़ मिस्र और होता था। अजीज़ मिस्र का मतलब ये था कि ये मिस्र का जो है वो पूरा इंतज़ाम संभालने वाला। और कुछ अरसे बाद जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का उठना बैठना देखा, आपको रोज़े रखता देखा, नफल पढ़ते देखा, बादशाह ने कहा भाई यूसुफ बात ये है कि मेरा सिर्फ नाम होगा, मेरा सिर्फ क्या होगा, नाम होगा, सदारत भी तेरी है, कुर्सी भी तेरी है, बादशाहत भी तेरी है, सब कुछ तेरा है। अब यहाँ एक सवाल पैदा होता है कि जब आपको बादशाहत मिल गई, जब आपको सब कुछ मिल गया, तो आपने अपने वालिद को खत क्यों ना लिखा? अपने वालिद को क्यों? क्योंकि ये हुक्म रब्बानी था। रब तबारक व तआला ने इसी अंदाज से हुक्म किया था कि यूसुफ सब्र करो, वक्त खुद बताएगा कि हम आपको कितनी इज्जतें अता फरमाते हैं। बसा औकात हम बड़े परेशान होते हैं, लोग परेशान करते हैं, तो हर के परेशान करने से परेशान ना हो जाया करें, क्योंकि जब वक्त आपको इज्जत देता है, जब वक्त आपको मकाम देता है, तो वो तमाम आपके मुखालिफ जो आपकी मुखालफत में और आपकी शिकस्त की मन्नतें मान कर बैठे होते हैं, फिर उनके सर भी झुके होते हैं और उनके लिए जो है वो कुछ अल्फाज नहीं होते, और वो भी वाह वाह कर रहे होते हैं। और फिर रब तबारक व तआला ने मकाम अता फरमाया, ममलिकत आपके नीचे आई, वक्त गुजरता रहा, 7 साल गुजर गए, 7 साल का गला आपने स्टॉक किया हुआ है, और अगले 7 साल जो है वो कहत शुरू हुआ। अब जब कहत शुरू हुआ तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो स्टॉक हमारे पास है वो हम जो है वो लोगों तक पहुंचाएंगे। पूरे जो है वो दाएं बाएं इलाके में ये खबर फैल गई कि इस वक्त अगर गला और अनाज किसी जगह पर है तो वो सिर्फ मिस्र है, और हमने सुना है मिस्र का बादशाह बड़ा सोना है, किरदार का भी बड़ा सोना है और गुफ्तार का भी बड़ा सोना है, जुबान से बात भी मीठी करता है, लब भी बड़े सोने हैं, और जो बोल निकलते हैं वो भी कमाल के हैं, रवैया भी बड़ा सोना है। तो जो है वो मुख्तलिफ इलाकों से लोग आए और अपनी जो है वो बिसात के मुताबिक, ताकत के मुताबिक, चूंकि बारिशें नहीं हो रही थी तो अब गले को लेने के लिए कीमतें भी थोड़ी पड़ गई थी, लोग आते हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास, और दर पर्दा उलमा फरमाते हैं ये गला नहीं था, ये मेरे यूसुफ की बरकतें थी।
जो पूरी दुनिया में तकसीम कर रहे हैं, वरना कहां से इतना गला आए कि 7 साल तक लोग खाते रहें, अपने शहर के लोग भी और दूर दूर से लोग भी जो हैं वो आएं और खाएं। दोस्ताने ज़ी-कदर, ये बरकतें थीं दरअसल यूसुफ अलैहिस्सलाम की। और मैंने जैसा बताया कि एक दफ़ा तो ऐसा हुआ कि 1 महीना लोगों ने कुछ नहीं खाया, लोग भूखे प्यासे थे, परेशान हाल थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को फरमाया, जाओ और मिस्र के अंदर ऐलान करो कि लोग आएं और जिसको गला चाहिए, खाना चाहिए, पानी चाहिए, वो मैदान के अंदर आ जाएं। सहरा के अंदर कालीन बिछाए गए, लोगों के बैठने का इंतजाम किया गया। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम आए, सब खुश थे कि शायद हमें गला मिलेगा, हमें खाना मिलेगा। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए तख्त बिछाया गया। जब आप आए तो आपने आकर सिर्फ अपने हुस्न के जलवों से पर्दा हटाया, बस सिर्फ पर्दा हटाया। तो पर्दा हटाने के बाद वो जो हुस्न के जलवे थे, वो इतना कमाल हुस्न था कि लोगों को 1 महीने की भूख और प्यास खत्म हो गई। कहा कि किसको क्या चाहिए, सबकी जुबान पे यही था, यूसुफ खाना नहीं चाहिए, पानी नहीं चाहिए, बस तेरा जमाल सामने रहे, यही हमारा सब कुछ है। अल्लाह ने वो कमाल हुस्न हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अता फरमाया। अब लोग जो है वो दूर दराज से आ रहे हैं और आ करके अपनी जरूरियात को पूरी कर रहे हैं। ये बात किनान तक भी पहुंच गई। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने वालिद से अर्ज की, अब्बा हुजूर मेहरबानी फरमाए, हमें इजाजत मरहमत फरमाए और हम जाते हैं मिस्र के अंदर। सुना है मिस्र का बादशाह बड़ा सोना है। तारीफ तो वो है ना जो दुश्मन करे। ये पहले की बात मैं कर रहा हूं, वरना मैंने अर्ज की है कि आप हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों का तज़किरा हम गलत अंदाज से नहीं कर सकते। अब आपको शरीयत इजाजत नहीं देती, क्योंकि कुरान ने उनकी जो है वो तौबा का ऐलान फरमाया है। तो तारीफ वो है जो है वो गैर करें। अब थे तो भाई, लेकिन वही भाई जिन्होंने चंद टकों के इवज बेचा था, कुएं के अंदर डाला था, वही भाई जो है वो तारीफ कर रहे हैं। सुना है मिस्र का बादशाह बड़ा सोना है, बड़ा खूबसूरत है और रवैया बड़ा कमाल का है। अब्बा हुजूर देना हमें इजाजत। वालिद ने इजाजत दी और इजाजत देते हुए दुआएं भी दी कि जाओ बेटा खैर से जाओ, गला लेकर आना। और फिर वसीयतें भी फरमाई कि जब बादशाह के सामने जाना तो नजरें झुका के बैठना, बात अच्छे अंदाज से करना, सख्त बात ना करना, कोई गलत बात ना निकालना। यानी जो नबुव्वत के मामलात थे उस नबी होने के साथ साथ आपने पूरे निभाए। अपने बेटों को हिदायत दी, इंस्ट्रक्शन दी कि इस अंदाज से तुमने बात करनी है। बेटे चलते हुए जब वो मिस्र के अंदर आए, जब आए तो हजरत यूसुफ ने पहली नजर में देखा और पहचान लिया। और ये बात याद रखें, जो है वो दुख देने वाला चाहे जिस कदर रूप तब्दील कर ले, जिसने दुख दिए हों आपको, वो कभी आपको जो है वो भूलता नहीं है, वो कभी आपके दिमाग से उतरता नहीं है। जिसने आपको जिंदगी में दुख दिए हों, तकालीफ दी हों, वक्त ने धारा बदला। 40 साल के करीब का अरसा गुजर चुका है, 40 साल बाद मुलाकात हो रही है, लेकिन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जो है वो उन्हें देखकर पहचान गए। उन्होंने नहीं पहचाना। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सारी बातचीत जब कर ली उनसे, कहाँ से आए हो? जी हम फलां इलाके से आए हैं। नाम क्या है? जी नाम बताए। बाप क्या करता है? जी हमारा बाप वो है जिसे दुनिया अल्लाह का नबी याकूब अलैहिस्सलाम कहती है। हमारा दादा इसहाक बड़ा कमाल का नबी, उसका जो है वो बाप हजरत इब्राहिम रब का खलील था। हम बड़े आला खानदान से हैं। कितने भाई हो जी? हम जी 12 भाई हैं। एक उनमें से ऐसा था माअज़ल्लाह जिसको भेड़िया खा गया था। हजरत यूसुफ अंदर ही अंदर मुस्करा रहे हैं। हालांकि चाहिए तो ये था कि गुस्सा करते और जो है वो सख्ती करते, लेकिन यूसुफ मुस्करा रहे। अच्छा भेड़िया खा गया था जी, उसके साथ कुछ मामला बना था, जंगल में खेलने के लिए गए थे, बस मर गया। हम भी जो है वो कोई इतना प्यार नहीं करते थे, अब्बा प्यार करता था उसके साथ। खैर जो है वो किस्सा खत्म हो गया। तो तुम तो 10 आए हो जी। हमारा एक और भाई है जो यूसुफ का सगा था, नाम उसका यूसुफ था। अब यूसुफ के सामने यूसुफ की तारीफ कर रहे हैं। कैसी बात, सोना था, खूबसूरत था, हुस्न कमाल का था, लेकिन हमें अच्छा नहीं लगता था। और साथ ही साथ कह रहे हैं एक और भाई जो उसकी जो है उसका सगा था माँ की तरफ से, उसका नाम बिन्यामीन है। हमारे अब्बा हजरत याकूब अलैहिस्सलाम चूंकि यूसुफ से प्यार करते हैं, इसलिए बिन्यामीन को अपने करीब रखते हैं। शायद उसी वजह से सारी बातचीत कर ली। कितना गला चाहिए और बड़ी इज्जत अफजाई फरमाई। जो है वो तारीख की किताबें हमें बताती हैं कि जिस कदर भी अब से पहले लोग आए, बड़े बड़े मुल्कों से आए, इस कदर खाना किसी को नहीं खिलाया जिस तरह खाना आज अपने भाइयों को खिलाया जा रहा है।
कोई सख्ती नहीं है, कोई गुस्सा नहीं है, बताया भी नहीं, लेकिन साथ साथ उनकी मेहमान नवाजी भी कर रहे हैं, क्योंकि जो भी था आखिर बाप की तरफ से खून तो था, आखिर रिश्तों का एहतराम तो था। और हजरत यूसुफ ये दुनिया को खबर कर रहे हैं कि इतनी सख्ती पर उतर आने वाले अगर उनके साथ जो है वो नरमी वाला मामला हो सकता है, हमारे यहाँ तो बात ही कोई नहीं होती, छोटी छोटी बात होती है। भाई भाई को कहता मैंने रिश्ता नहीं देना, तो भाई वसीयत करके मरता है कि मेरे भाई को जनाजे पे नहीं आने देना। मैं गया था उसके पास, मेरी इज्जत ही नहीं रखी, रिश्ता नहीं दिया। छोटी छोटी बातों पर तो साने जिक्र ये जो है वो गौर की बातें हैं। हमने छोटी छोटी बातों पर अपने मामलात को ख़त्म नहीं करना। और याद रखना मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो बगैर किसी शरई उज़्र के अगर अपने भाई से 3 दिन बात नहीं करता, फरमाया उसके ईमान को खतरा लाहिक हो जाता है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उन्हें गला भी दे दिया, रकम भी जो है वो उनकी बोरियों के अंदर डाल दी और कहा जाओ और अपने वालिद को मेरा सलाम कहना। ये इश्क की जो है वो तार थी जो अंदर अंदर जो है वो चल रही थी। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जो है वो भाइयों को रवाना कर रहे हैं, भाई चले गए, लेकिन एक साथ शर्त लगा दी, मैं अगले साल जरूर आना, अगली दफा जब भी आना जरूर आना, और मेरी तरफ से एक छोटी सी बात है, अपने भाई को भी ले आना, मैं अगली दफा और तुम्हें गला दूंगा, तुम्हारी मेहमान नवाजी करूंगा। अब ये बाहर जब निकले ना तो ये जाते जाते कहते हैं यार बादशाह तो बड़ा चंगा है। तारीफ तो पहले ही करते थे, बादशाह बड़ा चंगा यार, इतने खाने हमें खिलाए, इतना मोहब्बत का अंदाज दिया, बाप का पूछा, घर वालों का पूछा, कोशिश करेंगे अब्बा हुजूर को मनाएंगे, अगले साल जो है वो बिन्यामीन को भी साथ ले आएंगे। अब इन्होंने जो है वो बाप की मिन्नतें शुरू कर दी, अब्बा हुजूर देखे ना। घर जाकर जब बोरियां खोली, गला खोला, उसमें से वो कीमत जो थी दिरहम और दिनार जो थे वो भी निकल आए। उनकी आंखें फटी की फटी रहीं। फरमाया बादशाह इतना अच्छा हो सकता है, हमें गला भी दिया, मेहमान नवाजी भी की, खाने भी खिलाए, और फिर हमारा जो है वो कीमत भी वापस कर दी। हुजूर मेहरबानी करें, अब्बा हुजूर हमारे भाई को इजाजत दे दें, हम रब की कसम उठाकर कहते हैं तेरे बेटे की हिफाजत करेंगे, बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। अब जो है वो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटे को जो है वो दोबारा छोड़ने के लिए आए, मजबूर हो गए बेटों के हाथों, और चूंकि तकदीर इलाही इसी तरह होना थी, बेटे को रवाना कर दिया। अब जब रवाना कर रहे हैं, सारा मंजर अपनी आंखों से देख रहे हैं, ये भाई लेकर चले हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास, और जैसे वहां पहुंचे तो अब बाप ने कहा कि बेटा अब जब जाना ना तो अब जो है वो अलग-अलग दरवाजे से दाखिल होना, कहीं तुम्हें नजर न लग जाए, क्योंकि सारे के सारे बेटे जा रहे थे, कहीं जो है वो बदनजरी ना हो जाए, अलग अलग दरवाजे से दाखिल होना। सब दाखिल हो गए। जैसे वहां गए तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को खबर हो चुकी थी कि मेरा भाई बिन्यामीन आ रहा है। अब जो है वो दस्तरखान बिछा दिया गया है, 2-2 भाइयों की टोलियां बना दी गई। जब हजरत बिन्यामीन की बारी आई तो देखा आप जो है वो अकेले थे। बिन्यामीन की आंखों में आंसू आए और रोकर कहा काश मेरा भाई यूसुफ होता। भाई भाइयां दे दर्दी होंदे ते भाई भाइयां दियां बावां, बाप सिरां दे ताज मुहम्मद ते मावां ठंडियां छावां। आपकी आंखों में आंसू जारी हुए, कहा काश मेरा भाई यूसुफ होता। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से भी जो है वो रहा ना जा सका। आप जो है वहां से उठे और बिन्यामीन को कहा आओ मैं तुम्हारे हाथ धुलवा के ले आऊं। जब अंदर ले गए तो सीने से लगाया, कहा कह रहे थे कि यूसुफ होता, ये देख तेरा यूसुफ सामने मौजूद है। फिर चश्मे फलक ने देखा, फरिश्ते भी देख रहे हैं, जमीन पर जो है वो हजरत यूसुफ हजरत बिन्यामीन के सामने। कभी हजरत बिन्यामीन ने जब देखा और चीखें निकल गईं, कभी दाढ़ी को चूमते हैं, कभी सर को चूमते हैं, कभी जो है वो हाथों को चूमते हैं। कहा नहीं खबरदार, चुप कर जाओ, मैं सारे इंतजामात कर लूंगा। तकदीर इलाही ऐसी थी, हमने इसी तरह मिलना था, लेकिन अब खामोशी का तुमने जो है वो रोजा रखना है, तुमने यहाँ बैठना है। एक दिन आएगा अब्बा भी हमारे साथ बैठा होगा, याकूब भी हम पर फख्र कर रहा होगा। अब जब वापस आए तो हजरत बिन्यामीन जो है वो तसल्ली में आ चुके हैं और हजरत यूसुफ उसके साथ खाना भी खा रहे हैं। वो सारे खुश अपनी बातों में, ये अपनी बातों में, और कहते हैं बिन्यामीन कैसा मजा आ रहा है, 40 साल गुजर गए लेकिन साथ खाने का मजा ही और है। खाना खा लिया और उन्हें जो है वो रवाना किया, गला दे दिया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जो है वो मिलाने के लिए, अब भाइयों का आपस में जो है वो मिलाप करने के लिए हजरत बिन्यामीन के गले की बोरी के अंदर जो है वो प्याला रख दिया गया। हुक्म ऐसा हुआ कि प्याला रख दिया जाए। थोड़ी दूर गए तो पीछे से सिपाही पहुंच गए, कहा कि हमारे बादशाह की चोरी हो चुकी है, लगता है तुम में से कोई चोर है। अब जो है वो सारा मामला जब उनके सामने हुआ, कहा कि 2 बातें हैं, हमारे यहाँ चोरी की सजा जेल होती है और जो है वो उस आदमी को कुछ देर के लिए रोका जाता है या फिर फिदिया दिया जाता है।
वो सारे हाथ बांधते हैं, मिन्नतें करते हैं कि मेहरबानी करें, हमें माफ़ कर दें, हमें माफ़ कर दें, हम आपको जो है वो कोशिश करेंगे, फिदिया दे देंगे, जो आप मांगेंगे हम देंगे। लेकिन हमने पहले यूसुफ, चूंकि उसको भेड़िया खा गया था, हम उस वजह से बाप के सामने शर्मिंदा हैं। अब बिन्यामीन के हवाले से हम और रिस्क नहीं लेना चाहते। आप मेहरबानी करें, आप अजीज हैं, आप प्यारे हैं, आप बड़े मीठे हैं, बड़ी तारीफें की। फरमाया नहीं, हमारा चूंकि कानून ऐसा है, लिहाजा तुम जाओ और तुम जाकर अगर और माल ले आओ और पैसे इकट्ठे करके ले आओ, दिरहम और दिनार ले आओ, तो हो सकता है तुम्हारे भाई को छोड़ दूं। अब ये वहां से चले, रोते चीखते चिल्लाते। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम, कुर्बान जाएं याकूब तेरे सब्र पर। जब हजरत याकूब ने देखा ना, तो पहला जुबान से जुमला ये निकला, बताओ मेरा बिन्यामीन किधर है। अब जब हजरत बिन्यामीन की जो है वो खबर, सारी बात बताई कि ऐसे ऐसे मामला हुआ, तो हजरत बिन्यामीन के बारे में बताया कि तुम्हारे बेटे ने चोरी की है। पहले यूसुफ ऐसा था, अब बिन्यामीन ऐसा है। उस वक्त हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जो है वो आह निकली, चीख निकली। और अगर आप सुभान अल्लाह बोले तो फिर कुरान पढ़े। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम रब तबारक व तआला दी बारगाह दे अंदर दुआ कर दिया, अर्ज कर देने, क़ाल इन्नमा अश्कू बस्सी व हुज़्नी इलल्लाह। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम दी अखां विचों आंसू आए, रो के अर्ज करदे ने, बारे इला, पहले मेरे यूसुफ दे बारे गल्लां करदे सन, ते हुण जनाबे वाला मेरे बिन्यामीन नू चोर पे कहंदे ने। या अल्लाह, मैं अपना दर्द, अपना दुख तैनू सुनाउंदा वां। क़ाल इन्नमा अश्कू बस्सी व हुज़्नी इलल्लाह। मेरा गम ते मेरा दुख मेरा रब जानदा है। ए जनाबे वाला बेटे मेरे बिन्यामीन नू चोर पे कहंदे ने, लेकिन या अल्लाह तू ते जानदा है, ना यूसुफ बुरा सी, ना मेरा बिन्यामीन चोर है। आरिफ खड़ी रूमी कश्मीर हजरत मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह, आपने तर्जुमानी फरमाई। आप फरमांदे ने, जिन्ना दुखां विच मेरा अल्लाह राजी, ते मैं सुख उना तू वारे, ओ दुख कबूल मोहम्मद बख्शा, शाल राजी रवान प्यारे। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम रोंदे जा रहे ने, रब दी बारगाह दे अर्ज़ां करदे ने, या अल्लाह यूसुफ भी चंगा सी, मेरा बिन्यामीन भी चंगा है, बस मेरे पुत्र जनाबे वाला लगदा है कि इन्हां नूं भुल होई है। या अल्लाह मेहरबानी फरमा, मैनू सबर अता फरमा। अब हजरत याकूब अलैहिस्सलाम बेटे के हवाले से परेशान है, और अब जो है वो हजरत याकूब के दुख का जो है वो अंदाज भी तब्दील हो गया। और हजरत याकूब अलैहिस्सलाम रोते हुए कहते हैं, जल्दी करो, जो माल घर के अंदर है, जो जो तुम्हारे पास चीज है, जाओ वो सारे का सारा माल पकड़ो और जो कुछ है घर के अंदर ले जाओ, मैं कोई बात बर्दाश्त नहीं करूंगा। जाओ, अब बात समात फरमाना और दिल की तख्ती पर इस बात को लेना, और समझ आए तो फिर सुभान अल्लाह भी बोलना है। अब जो बात की हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा, जो मर्जी चाहो ये सारा घर उठा के ले जाओ, लेकिन जाओ मेरा बिन्यामीन भी ले आओ, मेरा यूसुफ भी ले आओ, मेरा यूसुफ भी ले आओ। अब जो है वो दुख आपको और बढ़ गया। कहा कि ए अब्बा हुजूर, बिन्यामीन तो ले आएंगे, कोशिश करेंगे, मिन्नतें करेंगे, यूसुफ की बात कहां से आई? वो तो 40 साल गुजर गए। लेकिन चूंकि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम जान दे सन, अब जनाबे वाला हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम दी बारगाह दे अंदर भाई आए, घर दियां मुख्तलिफ चीज़ां लेके, मुख्तलिफ जनाबे वाला सामान लेके, जनाबे वाला उन्हां दियां कमरां नीवियां होईयां ने, अखां विचों आंसू ने, सर दे विच मट्टी पाई है, रोंदे कहंदे जा रहे ने, ए अजीज़े मिस्र, ए बादशाह, तू बड़ा चंगा है, तेरा किरदार भी बड़ा चंगा है, तेरा बोलंदा भी बड़ा चंगा है, मेहरबानी करो सानू अपना भाई दे दे, चूंकि असी अपने बाप नू जनाबे वाला वेख रहे हैं, साडा बाप जनाबे वाला बड़ा परेशान है, बड़ा तकलीफ दे अंदर है। आप फरमाते ने, दसो ना तुहाडा 11वां भाई किधर है? ओ जनाब वाला कहंदे सन, माज़ अल्लाह उन्हों भेड़िया खा गया है, ओ जनाब वाला जंगल दे अंदर। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम कुर्बान जाइए, आप दी अजमत हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम दे जब तू कुर्बान जाइए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम फरमाते ने, अच्छा ए दसो ना, जदों उन्होंने जनाब वाला कुएं दे अंदर सुटिया सी, उन्होंने जनाबे वाला कुएं चो फिर लैके फिर टक्कां दे इवज बेचिया सी, बाप तू दूर कीता सी, सारे जनाबे वाला जदों दुख याद करवाए वो हैरान ते परेशान होके कहंदे ने, तू है कौन? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने चेहरे तो पर्दा उठाया,
गुलाम रसूल आलमपुरी दी रूह नू वजदाया। गुलाम रसूल आरे आलमपुरी फरमांदे ने चेहरे तू ला यूसुफ पर्दा ते विच तबसुम आया, चमक पई लश्कार दंदां दी, जद नूर अखी विच आया। आपने जनाब वाला पर्दा हटाया, जो वेख्या जनाब वाला अखी फटियां रह गईयां ते हैरान होके कहंदे लगदा है तू यूसुफ है। लेकिन कुर्बान जाए यूसुफ अलैहिस्सलाम मुस्कुरा रहे हैं। फरमाया कि ये रोने का दिन तो नहीं है, भाई भाई से मिले तो ये तो खुशी का दिन होता है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम मुस्कुरा के उठे, भाइयों को जो है वो गले से लगाया। और जैसा मैं बता चुका हूँ कि वक्त जब आपको इज्जत और मकाम देता है तो उसकी पावर और ताकत बड़ी कमाल की होती है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने अब भाई हैं, लेकिन अब सर झुका है, बात ही कोई नहीं। आप बात पूछते हैं, उनके मुंह में जैसे जुबान नहीं है, बात कोई नहीं कर रहे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं परेशान ना हो, तकलीफ में ना हो, अब वक्त आ गया है। वो ख्वाब जो मैंने देखा था कि जो है वो 11 सितारे हैं, चांद और सूरज मुझे सजदा कर रहे हैं, आपने अपनी कमीज उतारी। अब कमीज क्यों उतारी? क्योंकि यही वो लोग थे जो कमीज लेकर गए थे कि अब्बा हुजूर ये देखें कमीज है, कुर्ता है, जिसे जो है वो भेड़िए ने खा लिया है, उसका कुर्ता लेकर आए हैं, खून आलूद कुर्ता है, आप इसे देखें। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम रो रो के अपनी आंखें सफेद कर चुके हैं। ये जो है वो ब्लैक निशान है आंखों के अंदर, ये वाइट के अंदर तब्दील हो चुका था, बीनाई कम हो चुकी थी। और यहाँ पर ये बात भी ज़हन में रखें, बाज़ लोग कहते हैं जी रो रो के आंखें बिल्कुल खत्म हो चुकी थी, नाबीना हो चुके थे। याद रखना, बिल्कुल नाबीना नहीं हुए थे, कुछ नजर आता था करीब से। बिल्कुल अगर बिल्कुल नाबीना हो जाते, आंखें खत्म हो जाती, ये एक ऐब है। और अल्लाह अपने नबियां नु ऐब तो पाक पैदा कीता है। तो इसलिए हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ये सफेदी ज्यादा हो चुकी थी, 40 साल से रो रहे हैं। आपने अपना कुर्ता दिया। अच्छा यहाँ पर एक बात ज़हन में रखें, कुर्ता क्यों दिया? और भी तो कोई चीज दी जा सकती। पता चला रब के नबियों के जिस्मों से जो चीज लग जाए वो भी शिफा दा काम करता। यहाँ बंदे हैरान और परेशान, नहीं 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 ऐसा नहीं हो सकता। कुरान कहता है फलम्मा अनजा अल बशीरो अलकाहु अला वजही फरतद्दा बसीरा। और फिर मैं थोड़ा सा पीछे लेकर आऊं, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जब कुर्ता दिया तो यहूदा उठा। यहूदा ने कहा, भाई का नाम था यहूदा, कहा कि हजरत मैंने वो खून आलूदा कुर्ता अपने बाप को दिया था, अगर मेहरबानी फरमाओ तो मैं खुशखबरी भी बाप नू मैं ही सुनाना चाहता। अब यहां से लेकर चला, यहां से लेकर चला। और एक दफा कुरान कहता है सूरह नमल के अंदर, वक़ालत नमलतुन या अय्युहन नमल उदखुलू मसाकिनकुम ला यहतिमन्नकुम सुलेमान। कुरान कहता है कि हजरत सुलेमान जब लश्कर के साथ आ रहे थे, 3 मील दूर बैठी चींटी कहती है खबरदार बिल के अंदर चली जाओ। क्यों? रब का नबी आ रहा है। अब देखना, चींटी है, बेजुबान है, बेअकल है, लेकिन 3 मील दूर वो हजरत सुलेमान को देख सकती है। बताओ सुलेमान की इज्जतों का आलम क्या हो। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम रब के नबी हैं, सिर्फ बताना ये मकसद है, रब जिसको शान अता फरमाए। और इधर चींटी बोली, उधर आप बोले फतबस्सम दाहिकम मिन कौलिहा। मुस्कुरा के कहते हो कितनी नादान है हो अल्लाह का नबी और उसे पता ना। रब का नबी जो होता है वो सारी खबरें जानता है। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम घर के अंदर बैठे हैं और अचानक बैठे बैठे कहते हैं, आपने फरमाया इज़हबू बिकमीसी, जाओ मेरी कमीज लेकर जाओ। और वहां हजरत याकूब ने फरमाया क़ाल अबूहुम इन्नी लअजिदु रीहा यूसुफ। बड़ी कमाल बात है। अब पोते पोतियां नवासे नवासियां सामने हैं, चूंकि 10-11 बेटे सारे बाहर थे, नवासे पोते सामने थे। और हजरत याकूब घर में बैठ के कहते हैं इन्नी लाजिदु रीहा यूसुफ, मुझे तो यूसुफ की खुशबू आ रही। पोते नवासे छोटे छोटे हैं और बड़ी अजीब बातें करते। अब्बा दादाजी पता नहीं की होया तुहानू, अब्बा जी तुसी अजीब गल्लां नहीं करदे, 40 साल होया है यूसुफ दी गल्लां ही कर दो। अब जो है वो कोई पुरानी बातें, लगता है आपको कोई बात याद आ गई है, कोई किस्सा याद आ गया है। आप मुस्कुरा के कहते हैं पुत्रो तुहानू किस्से याद आ रहे हैं? मैनू यूसुफ याद आ रहे। लगता है यूसुफ का किस्सा पुराना हो चुका है, आपको ये बातें छोड़ देनी चाहिए। लेकिन थोड़ी देर गुजरी, वक्त गुजरा,
हजरत यहूदा आए और यहूदा ने आकर कहा, हजरत याकूब मुस्कुरा कर कहते हैं, नवासे नवासियों पोते पोती वेखो ना, मैं कहंदा सा कि आन वाला आ रहा है, तो तुम कहते तो पुराना ख्याल है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम दा जनाब वाला कुर्ता जिस तरह हजरत याकूब अलैहिस्सलाम दी जनाब वाला अखां ते रखा गया, फलम्मा अंजा अल बशीर अलकाहु अला वजहिही फरतद बसीरा। बंदा हैरान हो जाता है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के कुर्ते के अंदर कमाल इतना था, बस कुर्ता लगाने की देर थी, अल्लाह ने शिफा अता फरमा दी। फरतद्दा बसीरा, आंखें बिल्कुल जो है वो रोशन हो गई। यही हजरत ईसा अलैहिस्सलाम है, जो है वो कोड़ी और बरस के मरीज आते हैं, आंखों से नाबीना लोग आते हैं, आप हाथ लगाते हैं, अल्लाह शिफा के खजाने अता फरमाता है। अब जो है वो खत लिखा गया और बताया गया यहूदा को कि वहां से चलो, अपने वालिद को लेकर, वालिदा को, सबको लेकर चलो। एक रिवायत के मुताबिक 72 अफराद और दूसरी रिवायत के मुताबिक 73, 73 या 72 अफराद वहां किनान से निकल रहे हैं, मिस्र जा रहे हैं। वक्त ने धारा बदला, अल्लाह ने बरकत इतनी फरमाई, 400 साल बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम 6 लाख का लश्कर लेकर साथ चल रहे। 72 जो है वो अफराद के अंदर अल्लाह ने बरकत रखी। अब जरा तसव्वुर के अंदर रखना, ये 72 अफराद का काफिला जो है वो किनान से चल रहा है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम आपने 4000 जो है वो घुड़सवार जो है वो ऊंट सवार, दाएं बाएं आपके जो है वो फौजी सिपाही, आपने पूरा जो है वो लश्कर साथ रखा और हजरत याकूब यानी अपने बाप का इस्तकबाल करने जा रहे। तवज्जो है आप हजरत याकूब अलैहिस्सलाम जिस तरह जनाबे वाला हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम दे लश्कर नूं वेखिया, 4000 अफराद ने, घोड़े भी ने, ऊठ भी ने, जनाब वाला उन्हां दे नाल वजीर ने, मुशीर ने, जरक बर लिबास ने, बड़े जनाब वाला आला लिबास ने, आला कपड़े ने। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम बेटे को पुछदे ने, ए यहूदा दस ते सही, ए जनाबे वाला कौन आ रहा है, क्या कोई होर बादशाह आ रहा है? ओ मुस्कुरा के कहंदा, नहीं अब्बा हुजूर, ए तुहाडा पुत्र यूसुफ भी आउंदा है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जनाबे वाला अपने बाप के जो है वो इस्तकबाल के लिए आ रहे हैं। उधर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जनाबे याकूब दे करीब आए, फरमाए, ए याकूब, सिर्फ इन्हां नूं ना देखो बल्कि अपना सर आसमान दी तरफ करो ना। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम जदों आसमान दी तरफ अपना चेहरा कीता, फरमाया पूरे आसमान ते जनाबे वाला फरिश्तां दियां तस्बीह दियां आवाज़ां भी आ रही ने, जनाब वाला घोड़ां दे हिन हिनाने दियां आवाज़ां भी आ रही ने, ते ज़मीन व आसमान दे फरिश्ते खुशियां पे मनाउंदे ने। या अल्लाह तेरी मेहरबानी, तू 40 साल बाद पुत्र नूं बाप नाल मिलाया है। ज़मीन और ज़मा में फरिश्ते खुशियां मना रहे हैं और रिवायात में है कि फरिश्ता ने 2 दफ़ा खुशियां मनाइयां सन दुनिया वाला वास्ते। एक हजरत याकूब और यूसुफ दे मिलन ते और दूसरी बार 12 रबीउल अव्वल के दिन के दुनिया विच गम मुकान वाला आ रहा है। आओ दोस्तां ने जिक्र हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जिस तरह सामने आए, हजरत याकूब दियां चीखां निकलियां ते आरिफे खड़ी ने फरमाया कि लंबी रात जुदाइयां वाली ते हुंदी ए 100 वरे आंदी, ओ खबर ले आओ मुहम्मद बख्शा सजना दूर गया। मैं चूंकि अपनी बात को इख्तिसार की तरफ ले आना चाहता हूँ, हो सकता है 2-3-4 मिनट ऊपर हो जाएं, थोड़ा सा बोलें जरा सुभान अल्लाह। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के बिल्कुल करीब आ रहे हैं। अब बाप बेटा मिलने जा रहे हैं। जैसे ही बाप बेटा करीब हुए, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के दिल के अंदर ख्याल आया कि बाप को सलाम किया जाए। जनाब जिब्रील हाजिर, फरमाया, ना यूसुफ, ये बारगाह अदब है। बाप चूंकि नबी है इसलिए जो है वो आप थोड़ी देर इंतजार कर जाएं, थोड़ी देर रुक जाएं और थोड़ी देर बाद जो है वो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने जो है वो सलाम किया। अब आपने जब सलाम भेजा, बेटे जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सलाम का जवाब दिया। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम नूं जनाबे वाला मिली जा रहे ने, अखां विच उजारो कतार आंसू ने, 40 साल दा विछोड़ा, लेकिन जनाब वाला कुर्बान जाइए याकूब अलैहिस्सलाम दी अजमत तू। आप जानदे भी सन कि मेरा बेटा जनाब वाला कुएं दे अंदर, जानदे सन बेटा जनाबे वाला बादशाह बन चुका है, लेकिन चिन्ना दुखां विच मेरा अल्लाह राजी ते मैं सुख उना तू वारे, दुख कबूल मुहम्मद बख्शा शल राजी रवन प्यारे।
हजरत याकूब अलैहिस्सलाम जो है वो बाप बेटे से मिले और ये मोहब्बतों का सिलसिला मिस्र के अंदर आए और जनाब याकूब अलैहिस्सलाम के लिए जो है वो तख्त बिछाया गया और जनाब याकूब कहते हैं बेटा अब वो वक्त आ चुका है जो ख्वाब देखा था कि 11 सितारे और चांद और सूरज मुझे सजदा कर रहे हैं। उस वक्त आपके वालिद, आपकी वालिदा और 11 भाइयों ने आपको सजदा किया और ये सजदा जो है मोहब्बत के लिए था। याद रखना सजदा इबादत सिर्फ अल्लाह के लिए है, इबादत की गर्ज से सजदा सिर्फ अल्लाह के लिए। लेकिन पहली कौमों के अंदर जो है वो ताज़ीम का या जो है वो अदब का या प्यार का सजदा जिस तरह यहाँ जो है वो हो रहा था। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का जब जो है वो विसाल का वक्त करीब आया, अहले मिस्र के अंदर जो है वो इस बात पर झगड़ा हो गया कि अब जो है वो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कहाँ दफन किया जाए। कुछ लोगों ने कहा जी इधर दफन किया जाए, कुछ कहते हैं मिस्र के इस साइड पे दफन किया जाए। फिर आखिर जो है वो एक बात तय पाई कि चलें कोई बात नहीं, ना इधर ना इधर, ना आगे ना पीछे, इनको दरियाए नील के दरमियान में दफन किया जाए, क्योंकि रब के प्यारे हैं और अकीदा उनका ईमान था कि रब तबारक व तआला के जो है वो प्यारे बंदू के जिस्म तो जिस्म, उनके जिस्मों के साथ लगने वाले ताबूत, लकड़ी के ताबूत को जो है वो पानी या मिट्टी कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि जब इसको दरिया नील के अंदर दफन करेंगे और ये पानी जो है वो चलता चलता जब मिस्र के अंदर जाएगा ये सारी बरकतें चलती रहेंगी। मैं इंतहाई इख्तिसार के साथ आखिरी बात करूं, 400 साल बाद का अरसा है, अल्लाह के नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम है। अल्लाह ने हुक्म फरमाया मूसा जी मेरे मौला, फरमाया जाओ और याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे हुस्न के शहंशाह यूसुफ की कब्र दरियाए नील से निकालो, ताबूत निकालो। 400 साल का अरसा गुजर चुका है, उन्हें वहां से निकालो और निकाल करके मुल्क शाम के अंदर उनके बाप दादा और परदादा के साथ दफन करो। आपने जो है वो कहा कि या अल्लाह वो कहाँ हो सकती है, अब चूंकि दरियाए नील है, अब दरिया के दरमियान में से किसी की जो है वो कब्र या कब्र का ताबूत या जिस्म का तो ये समझ नहीं आ रहा है। आपने फरमाया जाओ उस बस्ती के अंदर। आप बस्ती के अंदर टूट गए। तवज्जो है, मुझे अंदाजा है वक्त का, लेकिन मैं बात को खत्म करना चाहता हूँ चूंकि आगे जुम्मतुल मुबारक जो है वो माह रमजान का शुरू होगा और इसी अंदाज से हम लेकर चलेंगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उस बस्ती के अंदर गए, कौम के अंदर गए। बताओ कि आप में से कोई ऐसा बंदा है जिसने यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र को देखा हो या अंदाजा हो कि इस जगह पर है। मैं हवाले का जिम्मेदार और मैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अब बस्ती के अंदर हैं। जब आपने पूछा तो लोगों ने बताया हुजूर हम तो छोटे हैं, हमने नहीं देखा, 400 साल का अरसा गुजर, लंबा अरसा है, नहीं पता। एक पीछे जवान बैठा सी, हुजूर शायद थोड़ी गल पूरी कर लवा। फरमाया क्या हुआ? मेरी एक दादी है, उसकी उम्र 200 साल से ज्यादा है, तो इजाजत दो तो को पूछ के आविए जरा। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र का पता। अब दादो को जो है वो जाकर लिया, उठाया, दादो जी उठो ना जरा, ये कौन आए हैं देखो ना। वो ऐसे सर उठाया, फरमाया मैनू तो अल्लाह दा नबी मूसा लगता है, मैं जान दी अल्लाह के नबी मूसा, मेरे पास कैसे? और मैं बताओ ना यूसुफ की कब्र किधर है? तो मैं हाँ पता है। तो अम्मा जी दसो ना, उन्होंने असी कट के उन्होंने दादा को परदादा को ताबूत लेके जाना है, रब का हुक्म है। और मैं पूछना यूसुफ की कब्र दा पता ते मुफ्ती दस दे। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे। सरकार अपने सहाबा के दरमियान बैठे हैं, अचानक एक जो है वो अराबी आया, या रसूलल्लाह कलमा पढ़ा दें। सरकार फरमाया सल, सवाल कर क्या मांगता है? तो उसने जो देहाती था पहले दिन ईमान लाया। तो हजरत मौला अली फरमांदे ने हाय हाय हाय, काश सरकार सानू कहंदे मंगन दी विच आस आउंदी ते देण दी विच आस। अब देहाती है, पता नहीं क्या मांगता है, क्या मांगता है, क्या मांगता है। उसने कहा या रसूलल्लाह ऊंटनी का बच्चा दे दे। सरकार मुस्कुराए, हत्ता बदत नवाजिज़हु, सहाबा कहते सरकार के दंदान मुबारक जाहिर हुए। असी के सोनिया गल ते इन्नी सी, तुसी पूछया फरमाया मांग की मंगदा है? उन्हें उठनी दा बच्चा मंगया ते मुस्कुराए क्यों? फरमाया एदे कोल तो बनी इसराइल दी अम्मा चंगी सी जिन्हें मूसा कोल जन्नत ले ली। बोले यार सुभान अल्लाह, वैसे बात ते बोलने वाली है। ओ एदे कोल तो बनी इसराइल दी अम्मा भी चंगी सी। हजरत मूसा अम्मा जी जी फरमाया दसो यूसुफ दी कब्र। फरमाया ना पूछना, यूसुफ दी कब्र ते मुफ्ती दस क्या मांगेगी? फरमाया जन्नत मांगोगी। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते अम्मा जी जन्नत रब दी है, रब तबारक व तआला मालिक है, वो जिन्हों चाहे अता कर सकता है। लेकिन अम्मा कहती है ना, मैनू पता है तू रब दा प्यारा है, तू अर्ज करेगा अल्लाह अता करेगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जनाबे वाला चूंकि जलाली पैगंबर सन, आप दा गुस्सा जाहिर होने लगा। जनाबे जिब्रील आए, फरमाया मूसा जन्नत दे दे, क्या जन्नत रब दी कम होंदी है? दे देना जन्नत दे दे। आपने फरमाया मां जी ले जा जन्नत तेरी। कहती है ना ना मूसा अजे भी नहीं देनी, जे जन्नत देनी है ओ जन्नत मेरी केहड़े लेखे ते जिथा तू भी नजार नया में गुलाम फरीदा मैनू रखे उठाई जिथा तू भी फेरा। मैं ये चाहती हूँ, मैं ये चाहती हूँ जन्नत दे ते जन्नत अपनी संगत भी अदा कर।
अब आपका जलाल जो है वो जाहिर होने लगा। अम्मा जी जन्नत दे दी आप अब क्या चाहती हो? मैं सोनिया मैं जान दिया जे तू चाहे ते रब तकदीर तब्दील कर दी। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वो बुढ़िया बार बार जिद करती रही। अल्लाह ने जनाब जिब्रील को भेजा, जाओ मेरा मूसा गुस्सा कर रहा है, उसे गुस्सा ना करो, जे मंग दिए तो दे, तुम्हारी क्या कम होगी। रब की जन्नत इतनी वसी है। दोस्तान ज़ीक़दर वो जन्नत कैसी है, किस अंदाज से है, इंशाअल्लाह जिंदगी रही तो अगले जुम्मतुल मुबारक पर जन्नत के हवाले से अर्ज करेंगे। और हजरत मूसा के साथ लगने वाला ताबूत हजरत मूसा ने निकाला। पता ये भी चला पानी और मिट्टी को इजाजत नहीं है कि रब दे प्यारे नु खाए, क्योंकि अल्लाह ने हराम कर दिया है और रब के प्यारों के जिंदा और सलामत जिस्म है अल्लाह ताला।